जय हिंद दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मास्टर पाठशाला पर। साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जल्द ही मैं आपके सामने एक मैथ की क्लास लेके आऊंगा और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आपकी जो ये YouTube चैनल है इस पर जो है टाइम एंड वर्क पड़ा हुआ है, लेकिन हमें लगा कि एक बार हमें दोबारा फिर से बता देना चाहिए और कंटेंट थोड़ा अच्छा लाना चाहिए और क्वालिटी भी थोड़ी इंप्रूव करनी चाहिए। इसलिए हम टाइम एंड वर्क को दोबारा बताना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप इसको पूरा देखिए और बाद में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कंटेंट पसंद आया या नहीं आया। अगर हमारे अंदर कोई कमियां हो तो आप उन्हें भी बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उन्हें भी बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी को किए हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और हम ये क्वेश्चंस जो हैं आर एस अग्रवाल से भी ले रहे हैं। जैसे ही आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, किरण की बुक भी लाएंगे, प्लेटफॉर्म से भी आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन अभी हम आर एस अग्रवाल से चालू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। देखिए, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या दे रखा है, कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो पहले तो जो इसका बेसिक तरीका है वो देखेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, फिर कह रहा है बी इससे 60% अधिक कार्यकुशल है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 160/100। शायद छोटा छोटा लिख रहा है, यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्बेंस है इसलिए हमको थोड़ा दिक्कत हो रही है, फिर भी देखते हैं। काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे ये 5 बार जाएगा और ये 8 बार जाएगा, 4 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। कितना हो गया, 2 1 के 2 और नीचे 3 5 15। हमने यहाँ पे 1/12 लिखा था, उल्टा करके लिखा था, तो स्वाभाविक सी बात है आंसर भी हम उल्टा करके लिखेंगे। तो कितना लिखेंगे, 15/2। और आपको पता होगा 15/2 का मतलब होता है 7.5। 7 सही 1/2%। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। 2 में क्या बोला है, कह रहे हैं ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। देखिए, ये इनके द्वारा लिए गए दिन हैं। ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। हमको सबसे पहले जो करना है, इनका हमें एलसीएम ले लेना है। अच्छा, अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है तो आपको स्वाभाविक सी बात है एक काम करना है, जो बड़ी संख्या होगी उसका हम टेबल पढ़ना चालू कर देंगे। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 1 के 15, 15 दूनी 30। क्या 30 10 से कटता है? तो हाँ भैया कटता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। तो ये जो यहाँ पे 30 आता है ये हमारे पूरे काम हैं, यानी हमको कितने काम करने हैं, तो हमको 30 काम करने हैं। देखिए, अब आगे क्या करेंगे, इतना हमारा काम पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, 10 से 30 को भाग देंगे। 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। अब ये जो आया है ये इनकी क्षमता आई है। क्या आई है, इनकी क्षमता आई है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि भाई साहब, अगर ए एक दिन में 3 लड्डू खा सकता है तो बी बेचारा जो है 2 ही खा पाएगा, इसके अंदर कम क्षमता है। अब इधर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो दिन कम ले रहा है उसकी क्षमता ज़्यादा है, जो दिन ज़्यादा ले रहा है उसकी क्षमता कम। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ए एक दिन में कितने काम, 3, बी एक दिन में कितने काम, 2। तो अगर हम कहें दोनों मिलके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो भैया मेरे ये दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, काम। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि यहाँ पर जो एलसीएम आता है ये पूरा कार्य है, तो कितने कार्य हैं इसके, 30। और एक दिन में कितने कार्य हो रहे हैं, 5। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दे कितना आएगा, 6 दिन। तो यानी ये दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे। आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब की बार दोनों लोग एक साथ आ गए हैं। ए बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं और बी उसी कार्य को अकेला 20 दिन में समाप्त करता है। तो अपना जो है सबसे पहला कार्य क्या होगा, हम बोर्ड पर इसको लिख लें। ए बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। फिर लास्ट में बोला है, फिर लास्ट में बोला गया है, कह रहे हैं ए अकेले कितने दिन में करेगा। किसको पूछा है, तो ए अकेले को पूछा है कितने दिन में करेगा। देखिए,
यहाँ पर ए बी ने एक साथ किया है तो स्वाभाविक सी बात है कम समय लगेगा, बी ने अकेले काम किया है तो उसको ज़्यादा समय लगेगा। आगे देखिए, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहला काम अपना होगा एलसीएम लेना। तो सबसे बड़ी संख्या ये 20 है, 20 का पहाड़ा पढ़ना चालू कर देंगे तो कितना आएगा, 20 दिया 60 और 15 चौको 60। यहाँ पर 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौको 60, 20 दिया 60। देखो ये क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई। तो भैया जी आप इतना तो समझ ही गए होंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी 15 दिन में, बी 20 दिन में, इनके द्वारा लिए गए दिन हैं। अभी हमने क्या किया, ये जो 20 है 20 का पहाड़ा पढ़ना चालू किया और ये जो आ गया ये हमारा क्या आ गया, कुल कार्य आ गया। यानी हमको कितने काम करने हैं, 60 काम करने हैं। हमने डिवाइड किया, 15 चौको 60, 20 दिया 60। अब देखो यहाँ एक चीज हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो बी है, बी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता कितनी है, 3 है, परंतु यहाँ पर ए बी है, कौन है, ए बी, और ए बी की क्षमता मिलाकर 4 आ रही है। जब यहाँ पर बी ने 3 काम किए होंगे तो यहाँ पर भी तो बी ने 3 काम किए होंगे। अब जब यहाँ पर बी ने 3 काम किए हैं तो स्वाभाविक सी बात है ए ने 1 काम किया होगा। यानी जो ए है एक दिन में बेचारा सिर्फ 1 ही काम कर पाता है। तो अब इसको काम कितने करने हैं, 60 काम करने हैं। तो 60 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 60 दिन आ जाएगा। आशा करते हैं ये भी जो है मक्खन हो गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है तपस जो है मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, यहाँ पर दिन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि तपस की क्षमता जो है मिहिर से 2 गुनी है। तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। पहले तो तपस जी हो गए, दूसरे हो गए मिहिर। ठीक, तपस को हमने टी से लिख लिया, मिहिर को एम से लिख लिया। क्वेश्चन में बोला गया है कि तपस जो है मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। यानी अगर मिहिर 1 काम कर रहा होगा तो तपस भैया 2 काम कर रहे होंगे। ठीक है, तपस मिहिर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। ये क्या है, इनकी क्षमताएं हैं। ठीक है भैया, ये इनकी क्षमता है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, हम आपको ज्ञात करा देते हैं, जो क्षमता होती है और उनका अनुपात जो होता है क्षमताओं का, वो दिन के व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, दिन के अनुपातों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर क्षमता इनकी 1 और 2 है तो इनके द्वारा लिए गए दिन क्या होंगे, अगर क्षमता इनकी 2 और 1 है तो लिए गए दिन 1 और 2 होंगे। खैर हमको इस क्वेश्चन में इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमने आपकी जानकारी के लिए बस बता दिया है। आगे कह रहा है, आगे बोल रहा है, कह रहा है कि वे दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। अच्छा जी, दोनों ने मिलकर काम को 12 दिन में पूरा किया है। अच्छा, तपस 1 दिन में 2 काम किया होगा, मिहिर ने कितना काम किया होगा, 1। दोनों ने मिलकर 1 दिन में कितने काम किए होंगे, 1 दिन में इन्होंने 3 काम किए होंगे। भाई तपस ने 2 किए, मिहिर ने 1 किया, तो इन्होंने मिलकर कितने काम किए होंगे, 3। अब इन्होंने काम तो 3 किए होंगे, लेकिन कितने दिन तक किया है, प्रतिदिन 3 काम करेंगे और 12 दिन तक काम किया है, तो कितने काम किया होगा, 36 काम किया होगा। कितने, 36 काम किया होगा। लास्ट में कहते हैं तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो भैया जी तपस की क्षमता कितनी है, 2 है। 1 दिन में 2 काम करता है और 36 कामों को करना है तो 2 से भाग दे देंगे तो भैया आपका 18 दिन आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हो गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, कह रहे हैं ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए अकेला 18 दिन में, बी अकेला उसे 20 दिन में पूरा 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक, 2 लोग हैं ए और बी। कह रहा है ए अकेला किसी काम को 18 दिन में, बी अकेला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। फिर कहता है बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया, बी अकेले ने इस पर 10 दिन काम किया। ये बाद की बात है, अभी पहले हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो ये क्या है, ए और बी द्वारा लिए गए दिन हैं। अभी हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 18 पंचे 90,
एलसीएम इसका कितना आने वाला है 90। हमने आपको बता रखा है अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है तो आप बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना चालू कर दें और छोटी वाली से चेक करते रहें क्या वो जो संख्या आ रही है क्या वो डिवाइड हो रही है, क्या वो डिविजिबल है। तो 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90 होता है। तो इसलिए देखिए 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90 ये इनकी क्या हैं, क्षमताएँ हैं। फिर कह रहा है आगे देखिए, आगे की बात यह है, कह रहा है बी ने अकेले इस पर 10 दिन काम किया है। तो भैया जी आपको साफ साफ दिख रहा होगा बी एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। तो बताइए 10 दिन में इसने कितने काम कर दिए होंगे। अगर बी एक दिन में 6 काम करता है तो स्वाभाविक सी बात है इसने 10 दिन में 60 काम निपटा दिए होंगे, पूरी तरीके से समाप्त कर दिए होंगे। और आपको तो ज्ञात है कि यहाँ पर जो लिखी हुई संख्या होती है, जो एलसीएम होता है, ये आपका कुल कार्य होता है। तो 90 में से 60 काम तो बी ने कर दिए, अभी काम कितने शेष रह गए तो 30। अब काम आपके पास 30 शेष रह गए हैं। फिर क्या पूछा है, बचे हुए काम को अब ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। तो भैया ए की जो क्षमता है 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 के 5, 5 के 30। बहुत ही भैया कठिन सवाल था। लो भैया आ गया 6 दिन आपका आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कठिन का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, कठिन का तात्पर्य ये है कि ये बहुत ही आसान सा सवाल था और आप इसको बहुत ही प्यार से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। 6 में क्या कह रहा है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। देखिए ए जो है एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। तो इधर हम लिखे ले रहे हैं, इसमें 3 लोग हैं ए, बी व सी। अब इधर लिखते रहेंगे और इधर समझते रहेंगे। देखिए कह रहा है ए 1/2 भाग 5 दिन में करता है। तो हमको जो है पूरा भाग निकालना है, हमको काम आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। हम लोग मेहनती आदमी हैं तो हम पूरा काम ही करके देंगे। देखिए भैया 1/2 भाग 5 दिन में, तो ये पूरा भाग अगर हमको निकालना होगा, 1 निकालना होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करा देंगे। तो ए यानी कितने दिन में करेगा, तो 5 दूनी 10 दिन में करेगा। आगे बोला है जो बी है आपका 3/5 भाग 9 दिन में करता है। आपका जो बी है 3/5 भाग 9 दिन में करता है। 3/5 भाग 9 दिन में करता है। तो हमको एक भाग निकालना है। तो सीधी सी बात ये इक्वल में है, ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15। बी कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा भैया, तो 15 दिन में करेगा। इसी प्रकार बिल्कुल सेम सी के लिए बोल रखा है, कह रहा है 2/3 भाग 8 दिन में करता है। 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। और सी जो है कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। अब हमारा सवाल जो है, हमारा जो प्रश्न है बनके तैयार हो चुका है। अभी हमको अपना वही पुराना काम करना है, इनका सबका एलसीएम ले लेना है। ए बी और सी का हमें एलसीएम लेना है। ये इनके द्वारा लिए गए दिन हैं। एलसीएम आपको दिख रहा होगा 60 ही आएगा। तो यहाँ पर 60 दिन, 60 इसके जो है पूरे कार्य हो गए, जो कि इसका एलसीएम है। ठीक, अब दूसरा काम हमको क्या करना होता है, सीधा इसको डिवाइड करना होता है। 10 छक्के 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60। ये क्या है, तो भैया मेरे ये इनकी क्षमता है। आगे देखेंगे, फिर कह रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या कह रहा है, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। तो देखो ए 6 काम करता है, बी 4 काम करता है, सी 5 काम करता है। तो स्वाभाविक सी बात है 6 4 10 और 15 काम करेंगे एक दिन में। अगर एक दिन में 15 काम करेंगे और काम कितने करने हैं, तो भैया काम करने हैं 60। तो हमको क्या करना है, 60 को 15 से सीधा सीधा डिवाइड कर देना है। 15 1 के 15, 15 चौको 60। तो आपका 4 दिन आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरीके से ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में भैया, तो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करेगा।
बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करेगा। फिर लास्ट में बोला है बी अकेले ने इस पर 4 दिन तक कार्य किया है। जो बी भाई जी हैं इन्होंने इस पर 4 दिन तक कार्य किया है। फिर लास्ट में बोला है जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष कार्य है, उसको ए अकेला पूरा करने में कितना समय लेगा। लास्ट में पूछा है जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा करने में ए कितना समय लेगा। दोस्तों प्रश्न देखने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, किताब हमारे सामने रखी हुई है, अभी हमारे पास डिजिटल व्यवस्था नहीं है। आपके पास अभी हमारे पास जो है अभी आप उसमें थोड़ा संतुष्ट रहिए और जल्द से जल्द आपने अगर ऐसे ही प्यार दिखाया तो हम लोग बहुत ही जल्दी उस ओर बढ़ेंगे जिस तरफ आप चाह रहे हैं। चलिए फिर भी हम क्वेश्चन को देखते हैं। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस हमारी यही आपसे जो है उम्मीद है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहा है ए बी ने किसी कार्य को 8 दिन में किया है, बी जो है 12 दिन में करता है। ये हो गया इनके द्वारा लिए गए दिन। अब हमको क्या लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 24 आएगा। 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, ठीक। तो 8 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। अब देखो यहाँ पर मज़े की बात यह है, कह रहा बी ने इस पर 4 दिन तक कार्य किया है। कितने दिन तक कार्य किया है? तो दोस्त बी ने इस पर 4 दिन तक कार्य किया है। और आपको तो पता है ये इनकी क्षमताएं होती हैं। अगर बी एक दिन में 2 लड्डू खाता है तो भैया 4 दिन में कितने खा जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 2 4 को 8, यानी जो बी है इन्होंने 8 काम निपटा दिए हैं। तो कितना काम रह गया? तो 16 कार्य रह गए हैं अभी। अब यहाँ से एक चीज़ हमको और ढूंढनी है, बी की क्षमता कितनी है? तो बी की क्षमता 2 है। और यहाँ पर ए बी की क्षमता कितनी है? तो दोस्त ए बी की क्षमता 3 है, यानी यहाँ पर भी बी की क्षमता 2 रही होगी। तो ए की क्षमता कितनी है? 1 है। तो स्वाभाविक सी बात है अभी काम कितने रह गए हैं? 16। और रोज़ ये 1 कार्य करता है तो 16 काम को करने में कितना समय लेगा? तो 16 दिन लेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। आपको याद होगा ये प्रश्न जो है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह है, लेकिन हम इसको अब की बार जो है थोड़ा दूसरे तरीके से बताएंगे। पहले बेसिक भी बताएंगे, उसके बाद इसका दूसरा भी तरीका बताएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो सके। चलिए देखते हैं। कह रहा है ए जो है कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, यानी ए एक काम 9 दिन में करता है। और बाद में बोला है इसकी कार्य क्षमता 50% अधिक है, तो 150/100 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए डिवाइड करेंगे, 1 0 1 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 3 इक्के 3, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, यानी 1/6 का मतलब है 1/6 का मतलब है कि जो बी है इसे 6 दिन में समाप्त कर देगा। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि ए जो है ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। फिर लास्ट में बाद में बोला गया है, कहता है बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। ए और बी कह रहा है बी की क्षमता जो है ए से 50% अधिक है। अगर ए की क्षमता 100 है तो बी की क्षमता स्वाभाविक सी बात है भैया जी 150 होगी। हम इनका अनुपात बना लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। ठीक है, ये क्या है? क्षमता है। ये क्या है? क्षमता है। और आपको अभी हमने बता रखा है जो क्षमता का व्युत्क्रम होता है वो दिन होता है। तो यानी इनके द्वारा जो लिए गए दिन होंगे वो 3 और 2 होंगे। ये हो गए इनके द्वारा लिए गए दिन। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए जो है 9 दिन लेता है। ए कितने दिन लेता है? 9 दिन लेता है। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 3। अगर 3 बराबर कितना? 9। 3 बराबर 9, तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर 6। 2 बराबर 6। ठीक है, देखो 1 बराबर, देखो 3 बराबर कितना? 9। यहाँ पर दे रखा है ए ने अनुपात के हिसाब से 3 दिन लिए, तो 3 बराबर कितना? 9। तो 1 बराबर कितना? तो 3 इक्के 3, 3 त्रिक का 9। और जब 1 बराबर 3 तो 2 बराबर कितना? 6। ये लो 6 दिन। चाहे आप ऐसे कर लें चाहे आप ऐसे कर लें, हमको लगता है यही तरीका ज़्यादा आसान है। और बाकी जब आप एडवांस हो जाएंगे तो ये वाला भी तरीका आप करने लगेंगे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में क्या कह रखा है? ए बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में,
BC 24 दिन में और CA 36 दिन में। देखिए 18, 24 और 36 कितने दिन ले रहे हैं? 18, 24 और 36। भाई मेरे इसमें कह रहा है AB, इसमें कह रहा है BC और इसमें कह रहा है CA। और लास्ट लाइन जो इन्होंने बोल रखी है, इन्होंने कहा है कि तीनों लोग मिलकर कितने दिन में करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप गौर से समझना। कह रहे हैं AB किसी कार्य को 18 दिन में करता है, BC 24 दिन में करता है, CA 36 दिन में करता है। आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पर A भी 2 बार, B भी 2 बार और C भी 2 बार। तो इस तरीके से क्षमता निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन कठिन क्या है, हम लोग अगर थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा। देखिए हमको तो क्या करना है, हमको सिर्फ पहले LCM निकालना है, अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो इनका LCM निकालेंगे तो कितना आएगा? 72 आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। ये क्या हो गई? इनकी क्षमता हो गई। लेकिन यहाँ पर AB की क्षमता है, यहाँ पर BC की क्षमता है और यहाँ पर CA की क्षमता है। जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि यहाँ पर A भी 2 बार, B भी 2 बार और C भी 2 बार। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 2A + B + C। अंदर गुणा कर देंगे, सब 2 बार आ जाएंगे। 2A + B + C की जो क्षमता है 4 3 7 7 2 9 है। और अगर हम सिर्फ कहें A, B और C की क्षमता कितनी है, तो भैया जी ये वाला 2 इसके नीचे आ जाएगा। A, B, C की जो क्षमता है, A, B, C जो कार्य कर सकते हैं एक दिन में वो कितने हैं? 9/2। हमको A, B, C की क्षमता पता हो गई है और हमको अब क्या करना है? सीधा 72 को डिवाइड कर देना है 9/2 से। देखो 72 डिवाइडेड बाई 9/2, ये नीचे 2 है तो ऊपर चला जाएगा। 9 1 9, 9 8 72, 8 2 16। तो अगर ABC मिलकर किसी काम को करेंगे तो 16 दिन में समाप्त कर लेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 9 से भी बिल्कुल मिलता जुलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है और वही डिफरेंस जो है आपको सीखना है। इसमें क्या परिवर्तन किया गया है और इसमें क्या नया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, कह रहे हैं AB किसी कार्य को 8 दिन में और BC 12 दिन में और CA 15 दिन में। यानी 8, 12 और 15 दिन में ये लोग इस कार्य को कर रहे हैं। तो 8, 12 और 15। और ये कौन कौन लोग हैं? पहला तो AB है, दूसरा BC है और तीसरा CA है। भैया जी ये जो है इनके द्वारा लिए गए दिन हैं। अभी हमको क्या करना है? इनका LCM लेना है। और LCM कितना आएगा? पढ़िए टेबल। ये इनका LCM जो आएगा वो 120 आएगा। ठीक है। अब 8 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 8 1 8, 4 बचा, 8 पंचे 40, 12 दहम 120 और 15 अट्ठे 120। ये जो है इनकी क्षमताएं हैं। अब देखिए हमको अपना वही पुराना कार्य करना है। यहाँ पर A 2 बार, B 2 बार और C 2 बार है। तो हमको ऐसे लिखना है 2A + B + C, या 2ABC भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी क्षमताएं कितनी हो गई? 15 10 25, 25 8 33। कितनी हो गई? 33। तो अगर हम सिर्फ ABC की क्षमता निकालें तो कितना हो जाएगा? ABC बराबर ABC। यहाँ पर प्लस और ये मल्टीप्लाई देखकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 60 ट्रिक्स हैं, इसमें ये जो है बड़ी आम बातें हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 33/2। भैया जी इसमें जो अलग है वो अलग बात ये है, इसमें पूछा है C अकेले कितने दिन में करेगा। तो अगर हम AB की क्षमता घटा दें इधर, क्योंकि इधर तो ABC की क्षमता है, अगर हम सिर्फ AB की क्षमता घटा दें तो हमारे पास C की क्षमता बची रह जाएगी। जैसा आपको दिख रहा होगा AB की क्षमता जो है वो 15 है, यानी अगर इधर हम 15 घटा दें तो हमको C की क्षमता पता चल जाएगी। तो C की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी? तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 33 से 30 गया 3, 3/2। जो C की क्षमता हो गई वो 3/2 हो गई। बड़े भाई, छोटे भाई, आप जो भी हैं, दीदी जो भी हैं, तो आप समझिए क्या होगा? 120 को हम डिवाइड करेंगे 3/2 से। 3/2 से किसको डिवाइड करेंगे? तो 120 को। ये जो 2 है ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? 120 × 2/3। काटेंगे 3 1 3, 3 चौक 12, 0 4 दूनी 8, 80 दिन। 80 दिन हो जाएगा
तो जो सी है इस कार्य को जब अकेला करेगा तो उसे 80 दिन का समय लगेगा। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखेंगे और आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करेंगे और अपने कीमती सुझाव हमें ज़रूर देंगे। और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार बनाए रखें और हमारा सपोर्ट करते रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। धन्यवाद।